डॉक्टर अनुराग बंसल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में है भारी रोष, जिसकी बैठक में पुलिस प्रशासन के रवैये की निंदा करते हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई। डॉक्टर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए यहाँ पर बुलाई गई है। 29 तारीख को उजाला सिग्नस रेनबो अस्पताल के अंदर एक चिकित्सक के द्वारा एफएनएसी की बात, अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक जांच होती है, उसमें एफएनएसी की एक जांच होती है। उस पर मरीज ने आपत्ति दर्ज कराई कि ये नहीं करना चाहिए था। इस एवज में पुलिस के पास वो लोग कंप्लेन लेकर के गए। पुलिस ने एक एफआईआर बहुत ही खराब धाराओं के अंतर्गत उसको एफआईआर दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने आकर के ना ही उस चिकित्सक के साथ बैठ करके बात करी, ना ही उस अस्पताल के प्रशासन के साथ बैठ करके बात करी, ना ही अस्पताल के चिकित्सकों के साथ बात करी और एक एफआईआर कर दी जाती है। स्पष्ट निर्देश है जैकब मैथ्यूज केस में सुप्रीम कोर्ट के कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर अपने कार्यस्थल पर कार्य करते हुए कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं की जा सकती। फिर आखिर ये एफआईआर क्यों कर दी गई? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत परेशान है, बहुत व्यथित है इस बात से और आप लोगों के माध्यम से पुनः शासन प्रशासन को ये बात पहुंचाना चाहता है कि वाकई बहुत कठिन परिस्थितियां आ गई हैं आज की तारीख में चिकित्सक के लिए कार्य करने के लिए। हाथ बांधने का प्रयास किया जा रहा है हर तरह से। यदि ऐसा है तो मैं बड़े ही भारी मन से इस बात को रखना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस तरह की बात करेंगे, डॉक्टर को रोकेंगे, तो डॉक्टर स्वयं ही रुक जाए, फिर तो स्वयं ही अपना काम बंद करके बैठ जाए। मैं प्रशासन से, शासन से, पुलिस से इस बात का अनुरोध करता हूं कि किसी भी चिकित्सक के साथ अन्याय ना हो। कोई भी आपको अगर लगता है कि कानून के दायरे में रहकर के आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं, हम हमेशा से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा से लॉ अबाइडिंग है, हमेशा से कानून को मानता है और अपने सदस्यों से कानून को मनवाता है। और यदि आपको लगता है कि कोई बात गलत हुई है, आप उसकी जांच करिए, विवेचना करिए, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से जाकर के पुलिस प्रोसीजर के तहत कार्य करिए। ये क्या बात हुई कि आपने उठा करके एक एफआईआर दर्ज कर दी? चिकित्सक कितना भयभीत है। चिकित्सक के परिवार जो है, उनके घर में उनकी माता जी को एक बहुत ही ज्यादा हृदयाघात आया हुआ है। ओल्ड एज के लोग हैं वो लोग, और चिकित्सकों को हम लोग परेशान कर रहे हैं। एक नामी गिरामी अस्पताल जो आगरे का पिछले दशकों से एक सम्मानजनक स्थिति रखता है, उसके ऊपर लांछन ये हो गया कि साहब वहां पर ऐसी ऐसी घटना हो गई। कितनी कठिन परिस्थिति आ गई है ये कार्य करने की। आगे क्या नीति रहेगी? आगे बिल्कुल वही नीति रहेगी जो रहनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हम सभी एक साथ खड़े हुए हैं अपने चिकित्सकों को न्याय दिलाने के लिए, अपने चिकित्सकों को सम्मान दिलाने के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो कार्य करेगा। कल पे जाएंगे? कभी कोई नहीं चाहता कि उसका मरीज परेशान हो, ना ही चिकित्सक चाहता है, ना ही डॉक्टर चाहता है, ना ही अस्पताल चाहता है। लेकिन अगर वजूद पे आ जाएगी बात, तो आपके सामने प्रश्न रखता हूं कि उस वजूद को बचाने के लिए जो भी ऑप्शंस रखे जाएंगे, उन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान किया जाएगा और कार्य किया जाएगा। ना पुलिस को समय दिया गया कि कब तक? 2 दिन से ज्यादा हो गए। एक भी पुलिस वाले ने आकर के किसी भी, ना तो डॉक्टर से बात करी जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, ना ही उनके परिवार से बात हुई, ना ही जो अस्पताल था उससे बात हुई, ना ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी से बात हुई। आप और बताइए कितना दिन देना चाहिए? तो हमको सबको ये बात पता है कि अगर हमें कहीं पे भी किसी भी गांठ को निकालना है, तो आप सिंपली कहीं जाके कोई अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट तो वो गांठ तो निकाल नहीं सकता, एक चीज। और अगर आपको गांठ निकलवानी भी है तो आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा उसमें, एक चीज। दूसरी चीज, कोई एक सर्जन प्रेजेंट होगा। इन्होंने जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है उसमें इन्होंने ये किया कि डॉक्टर अनुराग बंसल द्वारा मेरे पत्नी की गले की गांठ को कट करने की कोशिश की गई। एक अल्ट्रासाउंड रूम में कभी आपने ये चीज देखी है कि किसी के पास कोई स्कैल्पल पड़ा हुआ है या कोई ब्लेड रखा हुआ है? अल्ट्रासाउंड रूम के बारे में बात करो, हम लोग सब कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड रूम में गए, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, सब गए हुए। तो अल्ट्रासाउंड रूम के ऊपर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि सोनोलॉजिस्ट ने मेरे गर्दन की एक गांठ को काटने की कोशिश की, तो ये अपने आप में थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। इतना तो सभी समझदार हैं। उसके ऊपर ये एफआईआर, मैं एफआईआर की लैंग्वेज आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखा है कि गांठ के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इन्फेक्शन फैल सकता था। ये था जो वर्ड है, फैल सकता है, कैंसर फैल सकता है, ये सारी की सारी आपकी खुद की सोची हुई चीजें हैं।
FNAC एक रूटीन प्रोसीजर है जो कि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करते हैं और कभी कभी जब सामने गांठ पड़ी होती है पैथोलॉजिस्ट भी डायरेक्टली निकालते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड अटेम्प्ट की गई। और फिर क्योंकि कुछ विवाद हुआ, कोई बात हुई, महिला ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये काम नहीं करवाना था, वो बाहर आई, बाहर आने के बाद जो भी वार्तालाप हुई वो फिर अब हिस्ट्री है, वो सब जानते हैं। अब क्या रहेगा? हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इस सारी घटना के अंदर यदि कोई व्यक्ति इस तरीके की तहरीर देता है और उसके ऊपर उस पर FIR भी हो जाती है, FIR में भी कितना टाइम लेता है? 24 घंटे से भी कम। आप ये बताओ, मैं अगर नॉर्मल आदमी होकर के अपनी एक जेन्युइन FIR कराने जाता हूं तो मैं 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, यदि 24 दिन में भी ले लूं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ 24 घंटे के अंदर उस महिला की FIR हो गई डॉक्टर के खिलाफ, जबकि सारे के सारे केसेस, सारी की सारी चीजें आपको सब समझ में आ जाएंगी कि जो ये बात कह रहे हैं कि वो जेन्युइन नहीं थी, सब चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कोई सोच भी नहीं सकता। आप किसी भी एक चिकित्सक से भी पूछ लेते, जिस अस्पताल में ये काम हो रहा है वहां के जो मालिक है, जो अपने आप को आप अगर बात करें, डॉक्टर मल्होत्रा या उजाला सिग्नल्स ग्रुप जो है वो इतना रिनाउंड है, वहां डॉक्टर RC मिश्रा काम कर चुके हैं, वहां पे सारे के सारे मधुसूदन अग्रवाल सर काम करते हुए, कभी आप सोच सकते कि वहां पे कोई ऐसा काम किया जाएगा? हमारा सीधा सा मांग ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस चीज को वापस लें, एक चीज। अन्यथा की स्थिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने सारे ऑप्शंस खुले रख रही है। हम आपको अभी भी 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि उसके अंदर चीजों को सही करें और हमारे तक एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भेजें। ऑप्शन में सब चीजें हैं हमारे पास, ऑप्शन में सब चीजें हैं जिसमें हड़ताल शामिल रहती है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब हम बिल्कुल ही हर तरीके से जो है निरुत्तर हो जाते हैं कहीं पे भी, तब फिर हमको जाकर के उसको उठाना पड़ता है। बट अभी पुलिस प्रशासन के पास हमने 48 घंटे पहले ही दिए हुए थे, अभी हम 24 घंटे का समय और दे रहे हैं, उसके बाद हम GBM बुलाएंगे अपनी और उसके अंदर जो डिसीजन होगा फिर उसी हिसाब से डिसाइड करें। घटना का मूल रूप सिर्फ हमारा ये है, हम लोग शिक्षित डॉक्टर्स हैं और कानून का पालन करना चाहते हैं। अगर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी या गैर कानूनी कार्य होगा तो उसकी हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो विरोध करेगी और कानून के दायरे में रह के करेगी। कि अगर अन्याय होगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हमारा जिला, हमारा राज्य या ऑल ओवर इंडिया IMO को इन्वॉल्व करना पड़े, हम लोग विरोध करेंगे, पर गैर कानूनी काम को नहीं सहेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, किसी भी चिकित्सक के खिलाफ FIR तब तक नहीं हो सकती जबकि एक्सपर्ट की कोई कमेंट्स उसके अगेंस्ट हो। सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे कि डॉक्टर ने ऐसा व्यवहार किया, FIR हो जाना गैर कानूनी कार्य है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उसके पश्चात भी 2 दिन नहीं निकल चुके हैं, हमारी IMO कह चुकी है इसको क्वेश करिए या इसमें FIR लगाइए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मजबूरन होकर हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग बेसिकली देखिए, कोई गैर कानूनी तो चाहते नहीं, तो सिर्फ चाहते कानून की हद में रह के कार्य करिए। अगर किसी भी चिकित्सक के खिलाफ कोई FIR है तो उससे पहले जो कानूनी कार्य तो होना चाहिए था। एक्सपर्ट के पास किसी एक्सपर्ट की कोई ओपिनियन होती, डॉक्टर की या कोई ऐसा कार्य होता, वो कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति ने जाके शिकायत करी और डॉक्टर के खिलाफ FIR हो गई, तो चिकित्सक समूह को तो काम ही नहीं कर पाएगा। यही हमारा विरोध है, इसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी स्टेट तक जाना पड़ेगा तब करेंगे।